बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड व्हाट प्रॉब्लम वी कैन फेस इन इट। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और इस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकती हैं अगर हम एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसे स्टोर करने के लिए, क्या स्टोर करने के लिए, अपना डाटा स्टोर करने के लिए और उस डाटा को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ कर रही होती हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कौन यूज़ करता है जी? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करती हैं? अपने डाटा को सेव करने के लिए और उस डाटा को मैनेज करने के लिए। जब हम एक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो हमें जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें हमारे पास जो है डाटा की रेडंडेंसी हो सकती है, डाटा की जो है इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी हो सकती है, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हम जो है वन बाय वन जो है इन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास है डाटा रेडंडेंसी। डाटा की रेडंडेंसी क्या होती है? डाटा की रेडंडेंसी वो होता है कि अगर हमारे पास एक ही एंटिटी का डाटा हो और वो दो मुख्तलिफ जगह पे स्टोर हो, यानी कि आपके पास एक पर्सन है और उस पर्सन का डाटा आपके पास दो जगहों पर स्टोर हो, तो ये प्रॉब्लम जो है डाटा रेडंडेंसी कहलाती है। इससे क्या होता है कि आपकी स्टोरेज का वेस्ट होता है। तो डाटा रेडंडेंसी का क्या मतलब है जी? एक एंटिटी का दो जगह पे डाटा स्टोर होना, जिससे स्टोरेज का वेस्ट होता है। एंटिटी क्या है? एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू स्टोर डाटा। एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप जो है डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। डाटा की रेडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टी फाइल्स। मल्टीपल फाइल्स में डाटा का कॉपी होना, डुप्लीकेट होना डाटा की रेडंडेंसी कहलाता है। द रेडंडेंसी ऑफ डाटा काजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज के वेस्ट का यानी कि स्टोरेज के ज़्यादा का बाइस बनता है डाटा की रेडंडेंसी। यानी कि अगर आप मल्टीपल फाइल्स में सेम डाटा स्टोर करेंगे तो जाहिर सी बात है उधर भी आपकी स्टोरेज लग रही है, दूसरी जगह पे भी स्टोरेज लग रही है, तो इससे जो है आपको स्टोरेज प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोरेज का वेस्ट हो सकता है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सेम डाटा में भी डुप्लीकेटेड इन सिवरल फाइल। जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे हैं हो सकता है कि इसमें जो है डाटा मुख्तलिफ जगह पर स्टोर हो, तो ये डाटा की रेडंडेंसी का काज बन सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कॉलेज है, उस कॉलेज में एक स्टूडेंट की फ़ाइल है, उस फाइल में जो है स्टूडेंट का डाटा सेव है। अब मेरे पास एक जो है क्लर्क फाइल है, दूसरी अब कॉलेज में ही लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी फाइल है। तो अब फ़र्ज़ किया कि मेरा जो है डाटा टोटली क्लर्क के पास मौजूद है। अगर मैं लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह यूज़ करता हूँ या रीड करने के लिए घर भी ले आता हूँ, तो मुझे जो है अपना डाटा अब लाइब्रेरी फाइल में भी सेव करवाना होगा। तो यानी कि मैं एक ही एंटिटी हूँ और एक ही कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा डाटा जो है क्लर्क की फ़ाइल में भी मौजूद है और दूसरी जगह लाइब्रेरी फ़ाइल में भी मेरा डाटा स्टोर है। यानी कि ऐसा होता कि वहाँ जो है सिर्फ लाइब्रेरी साथ इंक्लूड कर लेते या लाइब्रेरी का एक जो है फील्ड बनाते और उस पर टिक वगैरह लगा लेते कि ये लड़का जो है लाइब्रेरी बुक भी यूज़ कर रहा है। अब क्या है जी, वो लाइब्रेरी वाला अलग से फाइल बनाए बैठा है, वो डाटा स्टोर कर रहा है और क्लर्क के पास मेरा अलग से डाटा स्टोर है। तो ये जो है डाटा की रेडंडेंसी का काज हो सकता है जब आप फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बना रहे होंगे। नेक्स्ट जो है डाटा की इनकन्सिस्टेंसी, यानी कि डाटा जो है आपका कंसिस्टेंट नहीं है, डाटा की इनकन्सिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है आपकी डाटा के अंदर। तो डाटा रेडंडेंसी, जब आपके पास जो है डाटा की रेडंडेंसी हो रही है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हो रही है, तो यही डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है आपके डाटा की इनकन्सिस्टेंसी का बाइस बन सकती है। डाटा रेडंडेंसी इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम काजेज द डाटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। डाटा की इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम का डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वजह बनती है। डाटा इनकन्सिस्टेंसी means two files contain in different data of the same entity। अब मैंने पहले एग्जांपल दी कि दो फाइल हैं, क्लर्क फाइल है और एक लाइब्रेरी फाइल है। अब क्लर्क के फाइल भी मेरा डाटा स्टोर है और लाइब्रेरी फाइल में भी मेरा सेम एंटिटी का दो जगह डाटा स्टोर है। अब इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपका जो दो फाइल में डाटा स्टोर है में भी हो सकता है कि अब क्लर्क की फाइल में मेरा एड्रेस कोई और मेंशन हो और लाइब्रेरी फाइल में मैंने जो है कोई और डाटा अपना मेंशन करवा दिया, कोई और एड्रेस मेंशन करवा दिया हो।
तो ये जो है आपका प्रॉब्लम बन सकता है डाटा की इनकन्सिस्टेंसी, यानी कि इंटिटी एक ही है और उसका जो डाटा है वो मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ स्टोर है, डिफरेंट स्टोर है, यानी कि सेम डाटा नहीं है of the same entity. As we have the two files, so the data of the student in the clerk file and the library file must be same, otherwise it will be in the result of data inconsistent. जी बिल्कुल, अगर मेरा डाटा जो है स्टोर जो मेरा क्लर्क फाइल में और लाइब्रेरी फाइल में स्टोर है वो सेम नहीं है तो ये डाटा की इनकन्सिस्टेंसी का बाइस बन सकता है। थर्ड प्रॉब्लम जो हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फेस करना पड़ सकती है वो हमारी है प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंसी, प्रोग्राम एंड डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या होगा जी? प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अब आपके पास एक फाइल है, उस फाइल में जो आपका डाटा स्टोर है उस डाटा को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं या उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग लाना चाहते हैं तो उस डाटा के रिलेटेड आपके पास जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि आप के पास वो प्रोग्राम होना चाहिए जो आपके उस डाटा को मेंटेन कर सके, तो यानी कि अब ये फाइल का जो डाटा है और वो प्रोग्राम है इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप जनरेट हो चुका है कि प्रोग्राम जो है उस डाटा को अपडेट करेगा। तो ये जो प्रोग्राम और डाटा जो है एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो आपका जो डाटा स्टोर है उस डाटा के रिलेटेड जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डेवलप किए जाते हैं। अगर हमें कोई चेंजिंग करनी है अपने डाटा के अंदर तो हमें जो है अपना प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये है कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंज आर फॉर्मेट इन द फाइल देन इट इज़ मस्ट बी चेंज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर हम जो है कि फाइल में जो मौजूद डाटा है उसमें कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमें जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल there is any change in the length of postal code it requires change in the program। अगर हम जो है पोस्टल कोड की लेंथ में कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमें पोस्टल कोड से रिलेटेड जो हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप किया है उसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि पहले लेंथ हमने थोड़ी कम रखी होगी उस लिहाज से हमने प्रोग्राम डेवलप किया होगा। अब जब हम जो लेंथ थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं तो अब हमें प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी कि अब लेंथ इतनी हो चुकी है, तो लाजमी तौर पर जो है प्रोग्राम भी चेंज करना होगा। तो ये है जी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, यानी कि प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इनके दौरान जो है एक दूसरे के लिए मुफीद नहीं है, मौसर नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके अंदर। जो लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ नॉट मोर फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट फाइल एंड राइट प्रोग्राम टू प्रोड्यूस द डिज़ायर इंफॉर्मेशन। ये जो है काफ़ी वक्त ले सकता है मुख्तलिफ फाइल से मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट करने के लिए और फाइल प्रोग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन। अब में भी हो सकता है हमने जो फाइल्स बनाई हुई हैं उन फाइल्स पे अगर हमें कोई डाटा फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हमें जो है ढूंढना पड़ेगा, उन फाइल से रिलेटेड जो डाटा है हमें ढूंढना पड़ेगा। जिस एंटिटी का हम डाटा लेना चाह रहे हैं वो डाटा हमें जो है ढूंढना पड़ेगा। तो ये इसलिए जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ जो है अ लॉट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हो सकती है वो इंटेग्रिटी प्रॉब्लम हो सकती है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या होगी आपके पास? इंटेग्रिटी मींस एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, यानी कि आपका डाटा जो एक्यूरेट हो और रिलेबल भी हो, यानी मौसर भी हो आपके लिए, जो है ना काबिल एतबार भी हो डाटा जो आपका। द स्टोर्ड डाटा मस्ट satisfy certain type of consistency constraints, for example roll number and marks of the student। अब यानी कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या आया जी? आपका डाटा जो है जिस टाइप का डाटा है आपका, चाहे वो ऑडियो, चाहे वीडियो, चाहे वो न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेटिक है, जिस तरह का भी आपका डाटा है उसी तरह उस डाटा को स्टोर करना चाहिए, उसी फील्ड में उस डाटा को स्टोर करना चाहिए। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो है रोल नंबर है स्टूडेंट का, अब रोल नंबर जो है वो न्यूमेरिक होंगे तो न्यूमेरिक का फील्ड बना के हमें न्यूमेरिक जो है रोल नंबर स्टोर करना होगा। नेक्स्ट जो है
हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स भी जो है हमें नेक्स्ट फील्ड बनाने होंगे मार्क्स, और वो भी न्यूमेरिक वैल्यू में होना चाहिए आप। यानी कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपका डाटा जिस किस्म का है अगर उसी तरह स्टोर नहीं है तो वो एक्यूरेट नहीं है। फर्ज कि अब जो रोल नंबर है वो 1 है, तो हम इसे 1 मैथ वाला लिखेंगे, ONE1 तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स ये आपको फेस करना पड़ सकती हैं। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉब्लम है, हमें सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते हैं। फिर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें जो है सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट सिक्योरिटी ऑन द डाटा। ये जो है आपको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है एक अच्छी जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता आपके डाटा पर। इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डाटा फॉर डिफरेंट यूजर। और बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ जो आपके पास सिचुएशंस होती है इसमें रिक्वायर्ड होता है कि आप मुख्तलिफ टाइप ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करें डाटा को फॉर डिफरेंट यूज़र। मुख्तलिफ यूज़र जो है मुख्तलिफ वे से इस डाटा को एक्सेस कर सके, लेकिन अलाउ होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कि कोई भी यूज़र जो है उस डाटा को असेस कर सकता है, कोई भी चेंजिंग ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर होगा सिर्फ उसे ही अलाउ होना चाहिए कि वो जो है अगर किसी भी किस्म की चेंजिंग करना चाहे तो वो चेंजिंग कर सकता है। जैसा कि हम अपने ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप का अगर हम उस पर सिक्योरिटी सेट कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस पर सिक्योरिटी सेट कर दे तो जो एडमिन होगा सिर्फ वही जो है डाटा को सेंड कर सकता है, रिसीव सब कर सकते हैं, सेंड सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन अगर हम जो है वो सिक्योरिटी ख़त्म कर दें तो कोई भी शख्स जो है उस ग्रुप के जितने मेंबर हैं वो डाटा को सेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, कोई भी शख्स जो है वो डाटा को चेंज कर सकता है। इसकी एग्जाम्पल देखें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड नॉट ओनली बी अलाउड टू द इंटर डाटा, द चेयरमैन of the organization should be able to access or delete the data completely। देखें वो कह रहा है कि सिर्फ चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है, जो ऑनर है, सिर्फ उसे ये होना चाहिए कि वो डाटा को या तो एक्सेस करे या डिलीट कर दे कम्प्लीटली। उस पर डिपेंड करता है वो किस वे में करना चाहता है। द सच टाइप ऑफ डाटा सिक्योरिटी आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि इस चेयरमैन ही सिर्फ एक्सेस कर सके डाटा, इस तरह की सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड नहीं की जाती फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस किया।